Let's get started. Hey friends, in this one we are basically discussing the CAS Scenario 26. ये ICI की बुकलेट है, आपको दिख रहा होगा ऊपर से DT MCQ बुकलेट है फॉर सितंबर 2025 एंड ऑनवर्ड्स अटेम्प्ट. तो हम डिस्कस कर लेते हैं बिकॉज हम बहुत ज़्यादा आलसी हम क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं करते हैं एग्जाम में. अपने आप को MCQ के लिए प्रिपेयर करना भी उतना ही ज़रूरी है जितना डिस्क्रिप्टिव के लिए, अदरवाइज यू विल gradually lose the marks. So सेवा निकेतन एक चैरिटेबल ट्रस्ट है जो कि रजिस्टर्ड है अंडर सेक्शन 12 ABN runs an educational institution which is engaged solely in education and a hospital treatment of a person suffering from mental disorder solely for philanthropic purpose. And the trust furnish the following information. तो इस क्वेश्चन में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट मी बिलो इन द कमेंट सेक्शन. आई थिंक कि कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए एंड आई विल ट्राई माई ऑन लेवल बेस्ट जितना मैं बता सकूँ. तो टोटल रिसिप्ट ऑफ द ट्रस्ट फॉर द प्रीवियस ईयर 2024-25 फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इज 3.10 करोड़ एंड फॉर हॉस्पिटल. तो अगर हम एग्रीगेट में देखते हैं तो इट एक्सीड 5 करोड़. इट मीन्स कि जो हमारे 1023C वाली जो एग्जाम्शन है वो एप्लीकेबल नहीं है, तो हमें इसे कंसिडर करना होगा. तो हमें टोटल रिसिप्ट लिखना होगा 3.10 करोड़ और 3.40 करोड़. फर्दर हमें इंफॉर्मेशन में ये दिया है कि जो वॉलेंटरी कंट्रीब्यूशन है विच इज इंक्लूडेड in first above received for the previous year 24-25 from the public amounted that is rupees 105 lakh. It includes corpus donation of 55 lakh for purchase of building for the trust and anonymous donation of 20 lakh. तो इसमें हमें फर्दर ये बताया है कि टोटल कंट्रीब्यूशन जो है उसमें ये इंक्लूड है. तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले आपको लिखना होगा कि ग्रॉस रिसीप्ट है, सपोज ग्रॉस रिसिप्ट्स क्या है, सपोज 3.10 प्लस देन 3.40 इट विल बी 6.5 करोड़. इसमें से आपको डिडक्ट करना होगा 1.05 क्योंकि ये लाख में है, तो आपका 5.45 जो है ग्रॉस रिसिप्ट आ जाएगी. उसके बाद वॉलेंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन है. वॉलेंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन की भी हमें वर्किंग करनी पड़ेगी. वॉलेंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन की वर्किंग करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इट इंक्लूड कॉर्पस डोनेशन. अब हमें कॉर्पस डोनेशन के बारे में ध्यान लगाना है और एनोनिमस डोनेशन के बारे में ध्यान लगाना है. तो अगर हम एनोनिमस डोनेशन की वर्किंग करें तो हम सिंपली ये बोलेंगे एनोनिमस डोनेशन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं. बेसिकली जब हम एनोनिमस डोनेशन कैलकुलेट करते हैं तो इसको मैं इधर ले लेती हूँ सो दैट जब हम एनोनिमस डोनेशन को कंसिडर करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम बेसिकली क्या लेते हैं, एनोनिमस डोनेशन सिंपली मीन्स कि 5 लाख 5% ऑफ द टोटल डोनेशन. जैसे कि हमारे पास टोटल डोनेशन कितना रिसीव हुआ है, हमारे पास टोटल डोनेशन रिसीव हुआ है डेट इज 105 लाख. तो टोटल डोनेशन का 5% और 1 लाख विच एवर इज हायर. तो 105 का व्हेन यू डू दी 5% तो इट विल कम 5.25 लाख और 1 लाख विच एवर इज हायर यानी कि 5.25 लाख जो है हमारा एनोनिमस डोनेशन. यानी कि 20 लाख में से 5.25 तो 14.75 यानी कि 20 लाख में से कैसे कैलकुलेट करोगे, मैं ये साथ साथ के नोटबुक में भी बता देती हूँ. When you do the things for anonymous donation, तो anonymous donation के लिए क्या करना है, जस्ट अ मिनट. एनोनिमस डोनेशन के लिए व्हाट वी नीड टू डू सिंपली, जैसे कि एनोनिमस डोनेशन है 20 लाख है, तो एनोनिमस डोनेशन का क्या वर्किंग होता है कि हमें लेना होगा 5% ऑफ टोटल डोनेशन. तो टोटल डोनेशन हमारा कितना है, टोटल डोनेशन हो गया 105 लाख. तो इसका 5% किया तो 105 का 5% इट विल बी 5.25 लाख. तो हम 20 लाख में से 5.25 लाख डिडक्ट कर देंगे तो आएगा हमारा 20 लाख माइनस 5.25 लाख, तो इट विल बी 14.75 लाख. उसको हम टैक्सेबल कर देंगे एट 30% अंडर सेक्शन 115 BVC और बचा हुआ 5.25 लाख हम आउटर कॉलम में दिखा देंगे जब हम फर्दर वर्किंग करेंगे. तो आई थिंक अगर आपको विजिबल हो जाए तो मैं दिखा देती हूँ. If you are able to see, so there is a and 5% of
टोटल डोनेशन लेंगे, टोटल डोनेशन हमें दिया है, ग्रॉस रिसिप्ट नहीं, डोनेशन ओनली, डोनेशन 105 लाख दिया है। अगर हम उसका 5% करते हैं तो आता है 5.25 लाख। तो उसके बाद तो 20 लाख का तो एनोनिमस डोनेशन हो गया, उसमें से 5.25 लाख डिडक्ट करेंगे, 14.75 लाख आ जाएगा। तो ये जो है वो टैक्सेबल होगा अंडर सेक्शन 115 बीपीसी एट 30%। और जो बचा हुआ हमारा है 5.25 लाख को आउटर कॉलम में हम दिखा देंगे फर्दर। उसके बाद हम आगे और प्रोसीड करते हैं। एज वी प्रोसीड हमें और ज़्यादा क्लैरिटी होगी अबाउट द थिंग्स। उसके बाद हम एज वी प्रोसीड, उसके बाद तो हमारा टोटल वॉलेंटरी कंट्रीब्यूशन हो गया रिसीव फॉर द फ्रॉम द पब्लिक अमाउंटेड टू 105 लाख। तो एनोनिमस डोनेशन का हमारा यहाँ काम सॉर्टेड आउट हो गया। उसके बाद इट इंक्लूड्स द कॉर्पस डोनेशन। नाउ कम टुवर्ड्स, यहाँ पे कॉर्पस डोनेशन की डिटेल वर्किंग है इनमें से। अब हमारे पास आता है, मैं साइड बाय साइड लिख रही हूँ, मैं आपको फर्दर बता दूंगी। तो अब हम बात करते हैं लाइक कॉर्पस डोनेशन। इस शीट पे लिखो, उसी पे लिख देती हूँ जिससे विजिबल हो जाए। अब हमारे पास आ जाता है कॉर्पस डोनेशन। कॉर्पस डोनेशन के लिए हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, वी हैव कॉर्पस डोनेशन के लिए हमारे पास कितना है, 55 लाख। अब 55 लाख जो हमारे कॉर्पस डोनेशन है फॉर परचेज ऑफ बिल्डिंग फॉर द ट्रस्ट। इफ यू नो कि कॉर्पस डोनेशन का मतलब क्या होता है, सिंपली कॉर्पस डोनेशन मीन्स जो किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन के लिए ही मिलता है। कॉर्पस डोनेशन जो है वो किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन के लिए ही मिलता है। अगर आप उसको किसी और पर्पस के लिए यूज करोगे तो फिर वो डिसअलाउ हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें स्पेसिफिकली गिवन है कि जो हमारा कॉर्पस डोनेशन है वो किस लिए है, स्पेसिफिकली फॉर द परचेज ऑफ बिल्डिंग फॉर द ट्रस्ट। तो ये जो कॉर्पस डोनेशन है वो स्पेसिफिक पर्पस यानी कि सिर्फ बिल्डिंग के लिए है। बट फर्दर हमें आगे क्या दे रखा है, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 24-25 कंप्यूटर परचेज फॉर रुपीज 80 लाख, आउट ऑफ विच अब हमने कंप्यूटर परचेज किया है 80 लाख का, जिसमें से जो 80 लाख का हमने कंप्यूटर परचेज किया है उसमें से 30 लाख जो कॉर्पस डोनेशन है उसका अमाउंट हमने ले लिया। हमें तो कॉर्पस डोनेशन को बिल्डिंग के लिए यूटिलाइज करना था, हमने कंप्यूटर के लिए यूटिलाइज कर लिया। तो जो ये हमारा 30,000 का जो कॉर्पस डोनेशन है, तो हमारा डिसअलाउ कॉर्पस डोनेशन कितना हो जाएगा, यहाँ पे डिसअलाउ कॉर्पस डोनेशन वी में से डिसअलाउ कॉर्पस डोनेशन कितना होने वाला है, डिसअलाउ कॉर्पस डोनेशन होने वाला है एक तो हो जाएगा हमारा 30 लाख। तो ये क्योंकि हमने इससे कंप्यूटर परचेज कर दिया है बिल्डिंग में इन्वेस्ट करने की बजाय, तो ये हमारा जो है वो टैक्सेबल हो जाएगा अंडर सेक्शन, जो टैक्सेबल हो जाएगा अंडर सेक्शन 115 बीबीआई में एट द रेट ऑफ 30% के हिसाब से टैक्सेबल हो जाएगा। तो ये 30 लाख हो जाता है। उसके बाद 80 लाख में से 30 लाख तो हमने इधर यूटिलाइज कर दिया, फिर लोन ले लिया 25 लाख का, वो भी नहीं आएगा, कंसिडर नहीं करेंगे। और वॉलेंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन है 25 लाख। ठीक है, हम आगे और प्रोसीड करते हैं। उसके बाद जो कॉर्पस डोनेशन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, कॉर्पस डोनेशन कितना मिला था हमें, 55 लाख का था, उसमें से 30 लाख तो डिसअलाउ हो गए। अब हमें आ रहा है कॉर्पस डोनेशन और भी फर्दर हमें हमने इन्वेस्ट कर लिया। अब हमें हमारे पास ये कंडीशन आती है कि हम कॉर्पस डोनेशन को इन्वेस्ट कर सकते हैं इन द 11/5 के सेफ मोड्स में। तो अगर हमने पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट में कर दिया तो इट विल बी ऑल राइट, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अगर हमने कैनरा बैंक एज फिक्स डिपॉजिट कर लिया तो इट विल बी अगेन ऑल राइट, देयर विल वी विल हैव नॉट अ प्रॉब्लम फ्रॉम दिस। बट हमने अगर एनबीएफसी में कर लिया है ऑफ 10 लाख, एनबीएफसी में करना अलाउ नहीं है, एनबीएफसी में करना अलाउ नहीं है। हम कह सकते हैं कि जो कॉर्पस डोनेशन है इन्वेस्टमेंट कर दिया है तो 11/5 के सेफ मोड्स में करना अलाउ है। तो अगर हमने इसको एनबीएफसी में कर दिया तो दैट द सेम इज नॉट अलाउ। तो हम यहाँ पे जो फर्दर 10 लाख का कॉर्पस डोनेशन है उसे डिसअलाउ कर देंगे। तो इन टोटलिटी हमारे पास 55 लाख का कॉर्पस डोनेशन था, उसमें से 30 लाख हमने कंप्यूटर के लिए यूटिलाइज कर दिया, तो दैट इज नॉट अलाउ एट ऑल। उसके बाद हमने 10 लाख जो है फर्दर इन्वेस्ट कर दिया इन द एनबीएफसी, जो कि अलाउ नहीं है। तो हमारे पास आइडली 15 लाख का जो कॉर्पस डोनेशन है वो अलाउड होता है अभी तक। उसके बाद फर्दर हम पढ़ते हैं कि हमने डिपॉजिट कर दिया है 15 lakh towards post office saving bank account which were utilized for purchase of building during the year 2021 and previous year 22-23 out of the corpus fund of 10 lakh and rupees 5 lakh respectively। तो ये जो है हमारा एक्सप्लेनेशन 4 के अकॉर्डिंग ट्रीट किया जाएगा इन असेसमेंट ईयर 22। तो इसमें से कितना अलाउ हुआ वो हम डिसाइड करते हैं। उसके बाद और आगे पढ़ लेते हैं एक बार। अमाउंट पेड टू अनदर ट्रस्ट रजिस्टर अंडर सेक्शन 12AB by way of donation of rupees 10 lakh out of the said 2 lakh were given as corpus donation। आप जो है एज अ कॉर्पस डोनेशन किसी को भी नहीं दे सकते हैं।
अमाउंट पे टू अनदर मतलब आपने दूसरे ट्रस्ट को दे दिया, तो दूसरे ट्रस्ट को कॉर्पस डोनेशन देना तो बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। दूसरे ट्रस्ट को कॉर्पस डोनेशन देना अलाउ नहीं है। और बचा हुआ जो आपने, तो यानी कि 10 लाख में से आउट ऑफ 10 लाख अगर आपने 2 लाख कॉर्पस डोनेशन में दे दिया है तो वो तो बिल्कुल अलाउ नहीं है। ओके, तो 2 लाख का जो है 2 लाख तो टैक्सेबल हो जाएगा अंडर 2 लाख जो है दैट वुड बी टैक्सेबल। 2 लाख जो है टैक्सेबल हो जाएगा हमारा एट द रेट ऑफ 30%, वो डिसअलाउ हो जाएगा। उसके बाद हम आते हैं द रिमेनिंग 8 लाख। तो जो हमारा 8 लाख है वो उसका ओनली 85% ही अलाउ होता है। पूरा मतलब हम मानते हैं कि उसके में से जैसे आप एक ट्रस्ट में से दूसरे को दे रहे हो तो उसका हम 15% डिडक्ट करके ही मानेंगे, यानी कि 6.8 लाख जो है वो अलाउ हो जाएगा। फर्दर एमसीक्यू में क्या पूछा उस हिसाब से हम डिसाइड कर लेंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है 6 लाख being the amount set apart in the previous year 23-24 by the trust for the charitable purpose under section 11(2) utilized in the previous year 24-25 for making donation to another charitable trust whose object is also education। आपने क्या किया है 6 लाख being the amount set apart by the trust for charitable purpose utilized for making donation। एक तो क्या है कि आपने डोनेशन दे दिया दूसरे चैरिटेबल ट्रस्ट को, तो हम क्या बोलेंगे अगर आपने चार कंडीशन 11(2) की चार कंडीशन सेटिस्फाई की होगी तो ही अलाउ होता है, अदरवाइज वो वायलेट माना जाता है। तो अगर आपने किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए स्पेसिफिक पीरियड से 5 इयर्स के लिए सेफ मोड्स में एंड नॉट डोनेटेड टू अनदर ट्रस्ट नहीं दिया हो तो ही अलाउ होता है, यानी कि 6 लाख का भी हमारा डिसअलाउ हो जाएगा। तो हम बोलते हैं कि 6 लाख का भी हमारा डिसअलाउ होने वाला है। तो इसके बाद हम वन बाय वन पढ़ लेते हैं इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है एग्जैक्टली हमें उस हिसाब से हम आंसर करते हैं। तो अब तक कॉर्पस डोनेशन का क्या ट्रीटमेंट है वो मैंने लिख लिया है, मैं बताती हूँ। तो सेवा निकेतन wants to avail exemption under section 1023C 3AD and 1023C 3AE in respect of educational institution and hospital for the previous year, can it do so? No, क्योंकि उसका एक्सीड कर रहा है 5 करोड़ से, तो नो इट कैन नॉट डू सो सिंस द ट्रस्ट इज रजिस्टर्ड। नो, ये आंसर नहीं है। नो इट कैन नॉट डू सो सिंस द एग्रीगेट रिसीव फ्रॉम एजुकेशन एंड हॉस्पिटल एक्सीड 5 करोड़ से एक्सीड कर रही है, ये तो सही है। नो इट कैन नॉट डू सो ड्यू टू द रीजन मेंशन इन बी एंड सी, तो आंसर नो है एंड मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर होना चाहिए सी, बिकॉज इट कैन नॉट डू सो सिंस क्योंकि एग्रीगेट रिसिप्ट जो है फ्रॉम एजुकेशन एंड हॉस्पिटल से एक्सीड कर रही है फ्रॉम 5 करोड़। तो अकॉर्डिंग टू मी क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर सी होना चाहिए। लेट्स चेक क्या है, आई हैव नो आइडिया, आई हैव नॉट, मैंने क्वेश्चन पढ़ा था एमसीक्यू येट नॉट येट सॉल्व द सेम। तो हमारा आंसर सी था एंड करेक्ट आंसर भी सी है। नो इट कैन नॉट डू सो सिंस एग्रीगेट रिसिप्ट फ्रॉम एजुकेशन एंड हॉस्पिटल एक्सीड 5 करोड़। नो इट कैन नॉट डू सो नहीं कर सकती क्योंकि एग्रीगेट रिसिप्ट जो है फ्रॉम एजुकेशन एंड हॉस्पिटल एक्सीड करिए 5 करोड़। तो हियर वी विल रिवॉर्डेड विद 2 मार्क्स। इजी है, इसमें तो ऐसा कोई डिफिकल्टी नहीं थी। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट वन। देन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 2। ये जो है हमारा आईसीआई का जो एमसीक्यू बुकलेट सीरीज है उसका क्वेश्चन है एंड इफ यू आर यश खंडेलवाल सर स्टूडेंट आपको वहां पे भी मिल जाएगा, अदरवाइज ये एक्चुअली आरटीपी May 24 का क्वेश्चन है। उसके बाद व्हाट अमाउंट ऑफ कॉर्पस डोनेशन रिसीव बाय द ट्रस्ट वुड नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर। कितना अमाउंट जो है कॉर्पस डोनेशन रिसीव बाय द ट्रस्ट वुड नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द टोटल इनकम। एक्चुअली हमारे पास कॉर्पस डोनेशन था 55 लाख का, उसमें से 30 लाख का हमारा डिसअलाउ हो गया था क्योंकि हमने कंप्यूटर परचेज किया था। अगेन 10 लाख का डिसअलाउ हो गया था क्योंकि हमने उससे एनबीएफसी के मोड में डाल दिया था। तो 40 लाख का जो हमारा कॉर्पस डोनेशन है वो डिसअलाउ हो जाएगा। तो आंसर वुड बी सेकंड वन। तो मेरे अकॉर्डिंग आंसर होना चाहिए बी। क्यों होना चाहिए मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देती हूँ, बिकॉज if you are able to watch this one particular one, तो क्या हुआ था एग्जैक्टली 55 लाख का कॉर्पस डोनेशन था, उसमें से 30 लाख का जो है वो डिसअलाउ हो गया था बिकॉज हमने कंप्यूटर परचेज कर लिया था। और 10 लाख का जो कॉर्पस डोनेशन था वो इसलिए डिसअलाउ हो गया था बिकॉज हमने उसे एनबीएफसी में इन्वेस्ट कर दिया था। तो आउट ऑफ 55 लाख 40 लाख का कॉर्पस डोनेशन जो है वो डिसअलाउ हो गया था, तो हमें यही पूछा है क्वेश्चन में भी। करेक्ट, तो हमें भी क्वेश्चन में यही पूछा है कि कितना
जो है will not be form the part of the total income. तो the correct answer would be B होना चाहिए 40 lakh. Let's check it together. एक बार इसका फर्स्ट वाले का एक्सप्लेनेशन, सेकंड वाले का आंसर होगा 15 लाख. ओके मैंने थोड़ा सा गलत इंटरप्रीट कर लिया है, 15 लाख होगा. I agree with this. We have loses even though हमने उसे सॉल्व किया but still we loses 2 marks by because 55 का था, उसमें से जो है 40 डिसअलाउ हो गया. अब हमें ये पूछा है कि कितना will not consider as a part of total income, क्योंकि इतने की तो डिडक्शन मिल जाएगी, तो हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड 15 लाख की तो डिडक्शन मिल जाएगी. तो इस वजह से इसका आंसर ये है. Let's read once again the question. What amount of corpus donation received by the trust would not form part of the total income? Total income का पार्ट नहीं बनेगा क्योंकि 40 लाख पे तो हम टैक्स पे कर रहे हैं ऑलरेडी. तो हमें कितना जो है वो एग्जाम्प्ट होगा बेसिकली. तो एग्जाम्प्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि 55 लाख का कॉर्पस डोनेशन है, 30 हमने कंप्यूटर में डाल दिया, 10 हमने एनबीएफसी में डाल दिया, यानी कि आउट ऑफ 55 वी हैव लूजेस द 40, क्योंकि 40 पे तो हमें टैक्स भरना है, क्योंकि वो डिसअलाउ हो जाएगा एट द रेट ऑफ 30%. तो बचाओ 15 जो है हमारा पार्ट ऑफ इनकम नहीं बनेगा. इस वजह से सेकंड वाले का आंसर होगा 15 लाख. 15 lakh. Alright. The amount of corpus invested in a specified mode is not considered as a part of total income of the trust. Thus, amount of 15 lakh invested in a post office, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस एंड कैनरा बैंक का डिपॉजिट है वो will not form the part of total income. तो ये हमारा क्लियर हो जाता है यहाँ पे. उसके बाद फर्स्ट वाले का रीजन भी हम पढ़ लेते हैं. एज पर एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 1023C 3AE, if a person has received from an institution specified in sub clause, क्योंकि जो 1023C है उसके अंदर फर्दर सबसेक्शन एक तो है 1023C III और IIIAD, as well as from institution specified whose combined receipt exceeds 5 crores, then the person is not eligible for exemption under the respective subclauses IIIAD और A. In this case, since aggregate receipt from education and hospital क्योंकि exceed कर रहा है 5 crore, तो is not eligible for exemption. Now let's proceed for the third. तो हम थर्ड वन पर प्रोसीड करते हैं. What would be the amount of specified income taxable at 30% under 115 BBI? अब इसमें जितने भी हमने कैलकुलेट करे उसमें 115 BBI किसमें लग रहा है. तो एक तो हमें पता है कि जो हमने कंप्यूटर परचेज कर दिया था वो डिसअलाउ हो गया था, तो उस पे 30 लाख वाले पे जो है वो 115 BBI लग रहा है. उसके अलावा एक एनबीएफसी का 10 लाख का था, उस पर भी 115 BBI लग रहा था. तो 30 और 40 लाख तो यहाँ हो गया. उसके अलावा एक 6 लाख का हमारे पास था लास्ट में, उसमें बोल रहा था कि अमाउंट सेट अपार्ट बाय द चैरिटेबल ट्रस्ट फॉर द पर्पस यूटिलाइज फॉर मेकिंग, हम डोनेशन दे रहे थे. उसके अलावा तो 40 लाख ये हो गया और 6 लाख यानी कि 46 आंसर होना चाहिए. तो बी वाला आंसर होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग. लेट्स रीड, ऊपर से एक बार फिर से पढ़ लेते हैं हम. हमारे यहाँ पे एक तो ये वाला डिसअलाउ हो गया था 10 लाख वाला. उसके अलावा आई में से कि कौन सा डिसअलाउ हुआ था, क्योंकि हमने कॉर्पस डोनेशन को यूटिलाइज कर दिया था फॉर कंप्यूटर, तो 30 लाख ये डिसअलाउ हो गया था. उसके अलावा जो मतलब 115 बीबीआई में जो डिसअलाउ हो रहे वो देख रहे हैं हम. उसके अलावा ये जो 6 लाख है बिंग अमाउंट सेट अपार्ट 11(2) की स्पेसिफाइड, मतलब 11(2) में जो 4 कंडीशन है उसमें डालना था कि वो स्पेसिफिक पीरियड में होना चाहिए, है स्पेसिफिक पर्पस के लिए होना चाहिए, एंड हम दूसरे ट्रस्ट को ना दे, एंड स्पेसिफाइड मोड में होना चाहिए. तो यहाँ पे जो है ये कंडीशन वायलेट हो गई है, तो ये इस वजह से टैक्सेबल हो जाएगा. तो आंसर शुड बी बी होना चाहिए 46 लाख. लेट्स चेक इट. तो हमारा आंसर जो है करेक्ट है. वी आर अगेन रिवॉर्डेड विथ 2 marks. The amount to be included in the specified income will be corpus utilized for the purchase of computer. It would be मतलब taxable at the rate of 30%. Corpus invested in NBFC ये again allow नहीं, इसलिए ये taxable हो गया. And amount set apart utilized for donation, क्योंकि हम donation दे रहे हैं दूसरे ट्रस्ट को, तो ये भी डिसअलाउ हो जाता है. इसके साथ ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन फर्दर रीड करते हैं.
What amount would be considered as application of the trust for the previous year 24-25 excluding unconditional accumulation of 15%? अब हमें मतलब जैसे कि हमारी ग्रॉस रिसिप्ट है उसमें से हमने 15% डिडक्ट कर लिया, उसके बाद जो हमें जो अप्लाई के लिए जो 85% है उसमें जो खर्चे हुए वो अप्लाई हो जाते हैं, तो जो हमारे वो अप्लाई वाले हैं एक्सक्लूडिंग अनकंडीशनल accumulation of 15% हटा के assuming that it has fulfilled the relevant conditions stipulated under section 12A, तो हमें जो बची हुई कंडीशन है यानी कि जो बचा हुआ 85% है, जो अमाउंट अलाउ है उसके बारे में बताना है, तो उससे हमें क्वेश्चन से ही पता चलेगा। तो इसमें जो जहाँ तक मुझे याद है कि एक तो ये है amount paid to another trust under section 12AB by way of donation of 10 lakh out of the set corporate donation आप further देना अलाउ नहीं है, तो 8 लाख बचा, 8 लाख का 85% ही अलाउ है, तो 8 लाख का कितना हुआ, 8 लाख का 85% यानी कि 6.8 लाख तो इधर से होकर, उसके अलावा कितना अलाउ है 6.8 लाख, और वॉलेंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन अगर हमने किया है तो ये भी अलाउ हो जाएगा। कंप्यूटर परचेज किया था हमने, ये खर्चा किया था 80 लाख में से इतना इसमें से लिया था, इतना लोन में से लिया था, लोन वाला अलाउ नहीं, इतना इसमें से लिया था, यानी कि 31.8 तो हमें डायरेक्टली दिख रहा है कि इतना तो अलाउ है ही है 31.8। लेट्स चेक द ऑप्शन में क्या क्या थे। 31.8 अभी हमें और देखना पड़ेगा, और भी शायद कोई अमाउंट हो सकता है। तो हमने वॉलेंटरी कंट्रीब्यूशन कितना किया है, 105 लाख का टोटल कंट्रीब्यूशन था, उसमें से 55 लाख ये चला गया, 20 लाख ये चला गया, तो हमारा 20 लाख में से 5.25 वाला भी तो भी बाकी है, यानी कि 31.8 प्लस 5.25 37.05 कितना एप्लीकेशन अलाउ है, तो ये वॉलेंटरी कंट्रीब्यूशन 25 लाख ये अलाउ है, ये क्लियरली दिख रहा है कि ये तो अलाउ हो गई। थोड़ा सा हाईलाइट बात में करते हैं, 25 लाख दिख रहा है, उसके अलावा deposited 15 lakh towards post office saving which were utilized for the purchase of building, and 5 lakh तो I think 36.8 होना चाहिए, I think so 36.8 is in the option में भी है, चेक कर लेते क्या है आंसर फोर्थ वाले का। यस इट इज 36.8। क्यों हुआ है, बिकॉज 25 लाख का तो हमें पता है कि वॉलेंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन है, और अमाउंट डिपॉजिटेड बैक इन कॉर्पस यूटिलाइज ये 5 लाख वहां से आया है, एंड 85% ऑफ द अमाउंट डोनेटेड टू अदर ट्रस्ट फॉर इट्स पर्पस अदर देन कॉर्पस सॉरी, तो 8 का 85% ये हमें पता है, 25 ये हमें पता है, 21 22 में 5 लाख ये वाला हम एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं, जस्ट अ मिनट। दिस वन, तो 5 लाख जो था रिमेनिंग यहाँ से आया था, हमने टोटल कितना किया था, डिपॉजिट किया था 15 लाख टुवर्ड्स पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट विच वर यूटिलाइज फॉर द परचेज, मतलब सेम पर्पस के लिए हुआ है ड्यूरिंग द ईयर 2021 एंड 21-22 आउट ऑफ द कॉर्पस फंड ऑफ 10 लाख एंड 5 लाख। तो इसमें क्या होता है, ये जो है एक्सप्लेनेशन 4 के अकॉर्डिंग एक प्रोविजन आया था, वहां से ये होता है कि वहां से ये फर्दर क्लैरिफाई हुआ था, और मतलब असेसमेंट ईयर 22-23 से ये प्रोविजन आया था, इस वजह से हमने प्रीवियस ईयर 22-23 वाला अलाउ किया है और 2021 वाला अलाउ नहीं हुआ, तो ये प्रोविजन जब फर्दर आया था इस वजह से हमारा ओनली 5 लाख ही एक्सप्लेनेशन 4 के पार्ट में मिलेगा आपको, इस वजह से ये 5 लाख अलाउ हुआ है।
इसमें क्या था, बिफोर 1/4/22 amount spent out of corpus was treated as applied. Hence, redeposit of 10 lakh of previous year 21/22 in corpus can't be treated as applied. So before 1/4/22 amount is spent out of corpus was treated as applied. Before 1/4/22. तो ये फाइनेंस एक्ट का जो एक सेक्शन आया था उस वजह से ऐसा है. फर्दर हम मूव करते हैं टू दी 5th केस सिनेरियो पे. उसमें क्या पूछा है, and this one is the last one. Seva Niketan claims that anonymous donation received during the year 24-25 are not liable to be taxed under section 115 BBC. Is the claim of trust valid? If not, determine the tax leviable under section 115 BBC. तो हमें सिंपली ये बताना है, is the claim तो वैलिड तो नहीं है. If not, and determine the tax, तो 115 BBC में 13% पर टैक्स लगने वाला है. एंड 13% हमारा आया था, यानी कि 20 लाख. उसमें से हमने डिडक्ट किया था कि टोटल डोनेशन है, जैसे कि 105 का जितना था उस पर हमने 5% किया था, तो हमारा आ गया था 5,25,000. यानी कि 20 में से हमने 525 डिडक्ट किया था, तो हमारा आया था 14.75 लाख. और उसका हम 30% करेंगे तो इट विल बी 4,42,500 बिफोर द हेल्थ एंड एजुकेशन सेस. तो द करेक्ट आंसर वुड बी द डी वाला ऑप्शन. तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. 4,42,500 अमाउंट रिसीव एज एनोनिमस डोनेशन आर टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 30% अंडर सेक्शन 115 BBC. However, exemption is allowed amounting to 1 lakh or 5% of donation, whichever is higher. Exemption would be 5,75,000 और बचा हुआ would be taxable because ये तो लिमिट में चला जाएगा हमारा 100% से पहले. हाँ मम्मी, just a minute. So with this we have completed.